नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा रखी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर नदियां उफान पर हैं और बार बार बादल कई जिलों में जो फट रहा है उससे भारी तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो प्रकृति की मार लोगों को झेलने के लिए मिल रही है, तमाम पर्यटक वहां फंस गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, लगातार लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं और अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जितने भी लोग इस बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए हैं, उनकी तत्काल प्रभाव से मदद की जाए। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और पूरा मामला आपको समझाते हैं कि कैसे उत्तराखंड में तबाही मची और पुष्कर सिंह धामी लगातार डटे हुए हैं। देहरादून के बाद चमोली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कुंटरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए, 14 लोग लापता हो गए हैं। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आई है। हालांकि 20 लोग घायल हुए, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर जुटी हुई हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। वहीं मसूरी की बात करें तो 2500 टूरिस्ट लगातार तीसरे दिन तक फंसे रहे हैं, क्योंकि जब बादल फटा, भारी बारिश हुई, उसके बाद से सड़कें प्रभावित हो गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अगले 48 घंटे हाई अलर्ट पर रखा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, नदियां उफान पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में हुए जलभराव, मलबे की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचते हैं, कि इलाके का जायजा लेते हैं और जितना भी नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए आश्वासन दिया जाता है। सीएम धामी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। यानी सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना भी की है और प्रदेशवासियों की सुरक्षा, कल्याण की कामना भी की है। ये वही मंदिर है, जब देहरादून में त्रासदी आई, बादल फटा, तो उसके बाद ये मंदिर प्रभावित हुआ। सीएम ने देहरादून के मसूरी रोड और किमाड़ी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी स्थलीय निरीक्षण किया है। अधिकारियों को राहत, पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने और दीर्घकालिक समाधान, ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग जितने भी प्रभावित हुए हैं उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके, उन्हें बाहर निकाला जा सके। कई ऐसे मार्ग हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उत्तराखंड में जो तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो वाकई में बहुत भयावह हैं, डरावनी है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से मोर्चा संभालकर उत्तराखंड में जितने भी प्रभावित इलाके हैं वहां डटे हुए हैं, ये लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि मदद उन तक तत्काल पहुंच रही है, अधिकारी उन तक तत्काल पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, जितनी भी टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं, खुद मौके पर डटे हुए हैं। जितने इलाके प्रभावित हुए हैं वहां खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्रदेश में जितने प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी समीक्षा की है। चमोली के नंदानगर क्षेत्र में बचाव और राहत कार्यों को और अधिक तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट कराने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहकर राहत कार्यों की निगरानी खुद कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली और नेटवर्क व्यवस्था शीघ्र बहाल कर दी जाए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए आश्रय, भोजन और पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा जितनी भी हैं, पूरी व्यवस्था तुरंत की जाए, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिला प्रशासन और पुलिस बल सक्रिय होकर बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। राहत और बचाव कार्य पूरे समन्वय के साथ जारी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रभावित गांव के प्रत्येक परिवारों तक राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें, कई घर तो ऐसे भी हैं जहां लोग काफी घंटों तक फंसे रहे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, जितनी टीमें हैं वो तत्काल वहां पहुंचती हैं और तुरंत मदद करती हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें और सामने आई जिसने लोगों तक पूरी मदद जो वहाँ की टीमें लगी हुई हैं उसने पहुँचाई है। और वाकई ये जो साहस है, जिस तरीके से पुलिस टीम काम कर रही है, एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं,
वो ये दिखा रही हैं कि कितनी भी मुसीबत हो लेकिन वो टीमें लोगों के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो सीएम खुद हर एक इलाके में पहुंच रहे हैं जहां तबाही मची हुई है और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। देहरादून के मसूरी रोड का, किमाड़ी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद निरीक्षण किया है। प्रभावित और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों को राहत पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ठोस से ठोस कदम उठाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। वहीं देहरादून में मसूरी रोड और किमाड़ी क्षेत्र जितना भी प्रभावित हुआ है उसको तत्काल और जल्द से जल्द सही करने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। इस दौरान अधिकारियों को क्षतिग्रस्त और बंद मार्गों को प्राथमिकता देने के साथ उन्हें खोलने, लोगों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि दो बादल लगातार उत्तराखंड में फंसे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक शख्स कई घंटों तक मलबे में दबा रहा, लेकिन जब राहत बचाव कार्य में जो टीम लगी थी उस तक सूचना मिली तो इसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि घायल हुआ है, इसको अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में तबाही मच रही है, गांव के गांव मलबे में तब्दील हो जा रहे हैं। कई गांव, अब चमोली में जब बादल फटा तो कई गांव प्रभावित हो गए, बहुत से लोग वहां फंस गए हैं, लापता हो गए हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक तरीके से लोगों के लिए चट्टान बनकर ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। और आपको बता दें कि कुंटरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए, 14 लोग लापता हो गए, 20 से ज्यादा घायल हो गए। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, जो घायल हैं उन्हें तुरंत ही अस्पताल में पहुंचा दिया गया। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंस गए, हालांकि उन्हें निकालने का तत्काल काम किया गया, सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई गई। हिमाचल में भी भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से काफी बुरे हालात हैं, वहां 400 से ज्यादा अब तक मौत हो चुकी हैं। वहीं मौसम विभाग भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड में है। 48 घंटे से ज्यादा उत्तराखंड और हिमाचल को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और राहत बचाव कार्य में मुश्किलों का सामना करना टीम को पड़ रहा है। चुनौतियां तमाम हैं, बावजूद उसके भी टीम लगातार जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, जिससे लोगों को राहत मिल पा रही है। फिलहाल और भी तस्वीरें और भी जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। नमस्कार।